रूस के कजान शहर में ब्रिक्स का 16वां समिट हो रहा है, जिसमें दुनिया के कई देश शामिल हो रहे हैं। और इस ब्रिक्स सम्मेलन का मेन मुद्दा है और मकसद है कि अमेरिका के सामने एक ऐसा पावर को खड़ा करना जो अमेरिका के दबदबा को कम कर सकता है। जिस तरह से अमेरिका और यूक्रेन को साथ दे रहा है और रसिया के खिलाफ उसके यूक्रेन के पास गोला बम बारूद भेज रहा है, जिससे रसिया पूरे तौर पर एक ऐसा पावर को खड़ा करना चाहता है अमेरिका के सामने, जो उस दबदबा को ख़त्म करना चाहता है जो अमेरिका इस पूरे दुनिया के देशों पर और मिडिल ईस्ट, खास करके मिडिल ईस्ट के देशों पर जो चलाता रहता है। आप देख रहे हैं जिस तरह से गजा और फ़लस्तीन और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का मदद कर रहा है और इजराइल उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ऊपर बम बरसा रहा है और इस तरह से उस एक जेनोसाइड कर रहा है इजराइल फ़लस्तीन के लोगों को, और इसका पूरा समर्थन अमेरिका का प्राप्त है। मिडिल ईस्ट की इसी क्राइसिस को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने इस समिट को रसिया में होस्ट कर रहे हैं, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े ताकत चीन शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, इंडिया शामिल है और साउथ अफ्रीका के देश शामिल हैं। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए रसिया के द्वारा इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरबिया और यूएई को शामिल करने के लिए न्योता भेजा गया, आमंत्रण भेजा गया, जिसे कुछ देश स्वीकार कर चुके हैं और कुछ देश अभी स्वीकार करने के पोजीशन में बने हुए हैं। और इन देशों को मिलाकर के एक ऐसा पावर बनाने की कोशिश कर रहा है रसिया, जो वर्ल्ड के इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। पूरे इन देशों के टोटल जो पृथ्वी पर जनसंख्या है उसका 40% हिस्सा इन देशों को मिलाकर होता है और ये करीब करीब इतना ही भागीदारी वर्ल्ड के इकोनॉमिक में भी इन देशों का है। और जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, देखते हैं कि डॉलर का दबदबा पूरा दुनिया के इकोनॉमिक पॉलिसी पर है और इसी को लेकर के व्लादिमीर पुतिन जो रसिया के राष्ट्रपति हैं वो लगातार बयान देते रहते हैं कि डॉलर के दबदबा को ये दुनिया से ख़त्म करना है और जो देश के जो अपने करेंसी हैं उस करेंसी में ट्रेड किया जा सके, इसके लिए आगे कदम उठाया जाएगा और इस ब्रिक्स सम्मेलन में उस पर खास जोर दिया गया है रसिया की तरफ से। इस समिट का खास बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को भी आमंत्रित किया है और महमूद अब्बास भी इस समिट में शामिल होंगे और इस समिट में इन सारे देशों के बीच फ़लस्तीन के मसले पर भी बात होगी। रसिया हमेशा 2 स्टेट थ्योरी के पक्षधर रहा है और उनका मानना रहा है कि इजराइल जो है वो फ़लस्तीनियों के ज़मीन पर कब्जा किए हुआ है और उसे छोड़ना चाहिए, तत्काल 2 स्टेट बनना चाहिए मिडिल ईस्ट में। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं और रसिया और ईरान का लंबे समय से दोस्ती रहा है और सैन्य समझौते भी रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, वो चाहे सैन्य का मामला हो, चाहे टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे आर्थिक मसलों का मामला हो, ये दोनों देश एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि जो ईरान के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया और उसके बाद ऐसा संभावना बताया जा रहा है कि इजराइल भी ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने की योजना बना रहा है। इधर कुछ दिन पहले जो गुप्त डॉक्यूमेंट्स थे इजराइल के वो भी लीक हुए। इसके पीछे ये ईरान जो है वो रसिया से मदद मांग रहा है और रसिया से हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है। इस समिट में उस मुद्दे पर भी बात होगी और वहाँ से रसिया पूरी तरह से ईरान और ईरान के जरिए गजा और फ़लस्तीन के लोगों को भी मदद कर रहा है इजराइल के बर्बरतापूर्ण रवैये से। ईरान अपने बयान में कहा है कि ईरान वार के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके पीछे रसिया अपना सैन्य सहायता ईरान को दे रहा है और टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। आपने देखा होगा कि इजराइल के जो गुप्त डॉक्यूमेंट्स है वो किस तरह से लीक हो रहे हैं। ईरान पर हमले करने की जो प्लानिंग जो बनाई गई थी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स
लीक हो गए। तो इसके पीछे रसिया जो है वो टेक्नोलॉजी भी ईरान को दे रहा है, जिससे ईरान इस तरह के काम कर पा रहा है। और इससे दुनिया भी चकित रह गया कि कैसे इतने बड़े जो टेक्नोलॉजी से लेस है, टेक्नोलॉजी से फुल जो देश है इजराइल, जिसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उसके पास अमेरिका जैसे बड़ी ताकत की टेक्नोलॉजी शामिल है, उसके पास से डॉक्यूमेंट्स कैसे लीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं रसिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके घरों पर भी ड्रोन से हमला हो पाई, और इजराइल के जो आयरन डोम है वो उन ड्रोनों को रोकने में पूरी तरह से असफल रही है। और आप देख चुके हैं कि धीरे धीरे हिजबुल्ला भी जो इजराइल पर जो अटैक कर रहा है, और जो इजराइल के जो ड्रोन आयरन डोम है वो उसके हिजबुल्ला के रॉकेट को रोकने में पूरी तरह से असफल रह रही है। इसके पीछे भी रसिया का टेक्नोलॉजी और उसका सैन्य सहायता ईरान पहुंच रहा है, और ईरान के जरिए वो हिजबुल्ला और हमास के लोगों के सामने हमास के लोगों के पास पहुंच रहा है, जिसके जरिए हमास और हिजबुल्ला के लोगों के द्वारा अपने देश को बचाने के लिए इजराइल जैसे बड़े देश पर हमला करने में सहायता मिल रही है।